जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मातांगी साधना के बारे में। 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या। क्या आप अपने जीवन से हार चुके हैं या दुश्मन या विरोधी चारों तरफ से आपके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं? समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन होती जा रही है। देवी की आराधना मातांगी की साधना से संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। अगर ये कहा जाए कि त्रिपुरा काली और मातांगी का स्वरूप लगभग एक सा ही है। इस महाविद्या से आप वशीकरण, मोहन, आकर्षण जैसे कर्म सब कर सकते हैं। माँ मातांगी में संसार की त्रिभुवन की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। इस साधना को अगर हम एक बार कर लें तो अपने जीवन में जितने भी घोर शत्रु हैं उनको भी वश में कर सकते हैं। सम्मोहन की तो देवी ही हैं। वाक सिद्धि तो स्वयं ही प्रकट होने लगती है साधक के अंदर। इस साधना को करने के बाद जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है जो साधक प्राप्त ना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकर्षण की, वशीकरण की, सम्मोहन की इस देवी भी हैं, क्योंकि देवी के बहुत से स्वरूप हैं। ये उचिष्ट चांडालनी भी है, महापिचासनी का भी इनका एक स्वरूप है। तो देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं या विद्याओं से है। इंद्रजाल विद्या है या जादुई शक्ति भी है, ये सब देवी की ही कृपा से प्राप्त होती है। चाहे वाक सिद्धि हो या संगीत हो या ललित कलाएं हो या नाना प्रकार के सुख हों या तंत्र की विद्या में अगर इस साधना को संपन्न कर लिया जाए तो साधक संसार की सभी प्रकार की तंत्र क्रियाओं में पारंगत हो जाता है और उसके जीवन में या कलयुग में जो भी भौतिक सुख हैं उस सुख को भोग करने लग जाता है। क्योंकि ये देवी मातांगी जो है मतंग मुनि की पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। क्योंकि देवी का जो स्वरूप है उचिष्ट चांडालनी के नाम से भी है। देवी संसार के सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। शत्रु विरोधी तो ऑटोमेटिक साधना करने के बाद साधक से दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की, चाहे जादुई विद्या हो या मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो या तंत्र के क्षेत्र में आगे जाना हो या घर में कलह हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो या आप कहीं जाते हो, बोलते हो, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इन सब क्रियाओं को दूर करके माँ साधक को सम्मोहक बना देती है। सम्मोहन, वशीकरण, मोहन प्रदान कर देती है। ज्ञान विज्ञान में पारंगत कर देती है। ये कहा जाए कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो माँ की साधना से प्राप्त ना किया जा सके। तो संसार के जो भी सुख हैं मातांगी साधना संपूर्ण गृहस्थ सुख प्रदान करती है। यह साधना जीवन में रस को प्रदान करती है। उल्लास और आनंद के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अगर इस साधना को नवरात्र में किया जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। तो करना कैसे है, तो आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से एक मातांगी यंत्र, गुटिका और माला प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करवा के प्राप्त कर लें। और पूर्णिमा से, किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। मंत्र भी इनका बहुत सरल है, ह्रीं क्लीं हुम मातांगाय फट। क्योंकि महाविद्या है तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में गुरु से आदेश लेके ही साधना को करना चाहिए। इनके गणपति का जो मंत्र है वो है ओम वक्रतुंडाय हुम। और इनके भैरव जो हैं वो मतंग हैं और इनके पिता भी मातंग हैं, इसलिए इनका नाम मातांगी है। तो इनमें वस्त्र जो है लाल होगा, आसन भी लाल होगा। बस इतना ही करना है। अगर इस मंत्र को आप 21 दिन या 11 दिन मात्र आधे आधे घंटे या 30 मिनट भी जाप कर लेते हैं या 11 माला भी जाप कर लेते हैं तो ये साधना आपको स्वयं ही अपना अनुभव करा देती है। आपको खुद ही परिचय करा देती है कि आपको क्या क्या प्रदान कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा
कि आप इस मंत्र का जाप करके ही एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो आपको अनुभव मिले, उसके बाद उस अनुभव के आधार पर साधना को संपन्न करें। जय माता दी, जय महाकाल।